हेलो गाइस, माय नेम इज़ आशीष शुक्ला एंड वी आर वाचिंग शुक्लाओजी। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक दिन मैं गूगल पे ऐसे ही कुछ टाइप वाइप कर रहा था, तो मैंने चेक किया यार कि चलो अरे इंडियंस की एक बार एवरेज हाइट देखते हैं। तो मैंने जब इंडियंस की एवरेज हाइट चेक की तो मैंने देखा यार, मैंने जब पिछली बार इंडियंस की एवरेज हाइट चेक की थी उसके हिसाब से इस बार कम दिख रही है मुझे, 2 इंच के आसपास कम दिख रही है। मैंने कहा पिछली बार चेक की तो कुछ 5-7 के आसपास दिख रही थी मुझे इंटरनेट पे, और अभी मैंने देखा तो मुझे कुछ 5.6 दिख रही है। तो मैं बोला यार ये क्या है। तो मैं गया फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे, वहाँ पे जाके चेक किया मैंने, तो वहाँ पे दिखा रहा है कि इंडियंस की जो एवरेज हाइट है वो है 5 फुट 5 मेल के लिए, और जो एवरेज हाइट फीमेल की है वो है 5 फुट। और एवरेज अगर आप देखो तो एवरेज और भी कम जाता है फीमेल के लिए, वो 4'11" है इंडिया के अंदर। और इंडिया, जैसे हम जानते हैं कि इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री एंड प्रॉस्परस कंट्री। ग्रोथ करने के लिए हमारी कंट्री होनी चाहिए, पर क्या हो रहा है आजकल, एक बहुत ही कंसर्निंग ट्रेंड इंडिया के अंदर, आप लोग ने नोटिस किया है नहीं किया है, पर मैंने सर्च के थ्रू नोटिस कर लिया है कि इंडियंस की एवरेज हाइट वो डिक्लाइन होती जा रही है पास्ट ओवर द ईयर्स। और उसके अदर हैंड में अगर हम लोग बाहर फॉरेनर्स की हाइट देखें तो वो इंक्रीज़ हो रही है। तो ऐसा क्यों है? मैंने इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च की तो मुझे पता चला यार, तो बहुत सिंपल रीज़न्स है जो लिटरली हमें पता होने चाहिए एक आम इंडियन को। मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाते हैं। तो मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं जो मुझे लगते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडियंस की हाइट क्यों कम हो रही है ओवर द ईयर्स। लिटरली आप कंपेयर कर सकते हैं हमारी नेबर एशियन कंट्रीज़ से, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इन सब के एवरेज जो हाइट थी मेल की फीमेल की वो हमारे बराबर ही थी, पर आज के टाइम पे इनकी जो एवरेज हाइट है वो हमसे ज़्यादा है। आप साउथ कोरिया का एग्जांपल ले लीजिए, उसके जो एवरेज मेल और फीमेल की हाइट है वो हमारे इंडियन एवरेज मेल और फीमेल से ज़्यादा है। और ऐसा क्यों है, चलिए पता लगाते हैं। बहुत सिंपल रीज़न्स हैं। ओके, तो पहली चीज़ है वो है हमारा पुअर न्यूट्रिशन। अब देखिए, अपने चाइल्डहुड में जाके देख लीजिए कि बचपन में आपने कितना ज़्यादा न्यूट्रिशन खाना खाया है, पता होगा आप लोगों को। जैसे मैं बताऊं भाई, मैंने जब मैं छोटा था तो बस ये था कि मैं रोज़ 1 गिलास दूध पीता था और मेरे को भूख ज़्यादा लगती थी, तो मैं कंज्यूम कैलोरीज़ हो गया, फिर दूध, इन सब से ज़्यादा खा लिया करता था। शायद उसी वजह से आज मेरी हाइट वो 5 फुट 11 है, जो 181 सेंटीमीटर होती है। तो ये एवरेज इंडियन से बहुत ज़्यादा है। और फिर भी आई वॉन्ट टू बी 6 फुट, पर जो मिला मैं उससे खुश हूँ। तो इंडिया के अंदर जो पुअर न्यूट्रिशन है, बच्चे बचपन से ही माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं। अब उनके बॉडी है जो फुल्ली नरिश नहीं हो पा रही, वो अपनी पोटेंशियल हाइट को कैसे टच करेगी। मेन जो हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं लाइक विटामिन डी, प्रोटीन, कैल्शियम, जो हमारी ग्रोथ को स्ट्रॉन्ग और ग्रो करने में हेल्प करते हैं, पर वो हमारे खाने में मिस होते हैं। बहुत बड़ी अमाउंट हमारे खाने में उनकी मिस होती है, और जो हमें रेगुलरली ये सब चाहिए हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए। तो ये पुअर न्यूट्रिशन नंबर 1 हो गया। आपका जो नंबर 2 है जेनेटिक्स। अब लोग बोलेंगे भाई जेनेटिक्स, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि इंडियंस की जेनेटिक्स ख़राब है, कि हम लोग सबसे बेकार जेनेटिक्स है हमारी, सबसे वीक, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा मैं एक रीज़न दूंगा आप लोगों को, और ये रीज़न आप लोगों को वैलिड लगेगा। अब मान लीजिए कि कोई, जैसे मान लीजिए आप लोगों के पापा हैं, ठीक है, उनकी जो पोटेंशियल हाइट है वो 5 फुट 10 की थी, पर उन्होंने बचपन में अपनी बॉडी को फुल्ली नरिश नहीं किया है, मतलब अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं खाए हैं, तो उनकी जो पोटेंशियल हाइट जाएगी वो जाएगी 5 फुट 8, जो कि जब उनकी पोटेंशियल हाइट 5 फुट 10 थी, अब वो कम हो गए, उनकी 5 फुट 8 हो गई है। अब वही सेम जेनेटिक्स वो आपके अंदर पास करेगा, आप उनके बेटे हैं, तो आपकी हाइट कहाँ तक जाएगी, क्या लगता है आपको? और फिर आप भी अपनी अगर अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो आपकी हाइट आपके पापा से भी कम जा सकती है। ये बहुत बड़ा रीज़न है कि इंडियंस की हाइट कैसे धीरे धीरे कम हो रही है। जेनेटिक्स भी हम लोग का बदल रहा है। प्रोटीन और लैक ऑफ न्यूट्रिशन हमारे जेनेटिक्स को भी ख़राब कर सकता है, चेंज कर सकता है। और जो नंबर 3 है वो हमारा लैक ऑफ हेल्थ केयर। इंडिया के अंदर हेल्थ केयर के सिस्टम आप लोग जानते हैं, और विलेजेस में तो और ख़राब है। अब भाई जिस बंदे को दवाई चाहिए इंपॉर्टेंट अपनी बॉडी के लिए, उसके अंदर किसी चीज़ की कमी है, वो दवाई विलेजेस में बहुत कम मिलती है। आजकल खुल गए मेडिकल स्टोर्स, लेकिन फिर भी अगर आप मेन इंडिया के विलेजेस में जाएंगे, बिहार यूपी में, तो आपको बहुत दूर दूर जाना पड़ता है दवाई लेने के लिए। तो लैक ऑफ हेल्थ केयर मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। जो 4th रीज़न है वो है हमारा, जो मैं लिख के रखा है, भूल ना जाऊँ आप लोगों के लिए, इसलिए वो है हमारा इन्वायरमेंट। इंडिया के अंदर पोल्यूशन किस तेज़ी से बढ़ रहा है। जो लोग सिटीज़ के आसपास रहते हैं या फिर दिल्ली एनसीआर में रहते होंगे उनको पता है भाई, पोल्यूशन का लेवल 300-300 पार चला जाता है, 400-500 पार चला जाता है। सोचो
ये मैं पोल्यूशन एयर इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। एयर इंडेक्स हो गया, फिर आपके जो टॉक्सिन्स जो पोल्यूशन में उड़ते हैं, जो हमारे बॉडी में लगते हैं, हम उसको एयर के थ्रू ऐसे इनहेल करते हैं, हमारे बॉडी में जाते हैं, वो बहुत बड़ा कारण है। हमारा इन्वायरमेंट अगर गंदा होगा, पुअर लिविंग कंडीशन होंगी, तो हमारी बॉडी की ग्रोथ उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी। तो ये मेन 4 रीज़न थे जो सिंपल थे, मुझे लगा मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने शेयर किए। अब इन लोगों को सही करने के लिए मैंने जो पिछली 3 वीडियोज़ वो आप देख सकते हैं। पिछली 2-3 वीडियोज़ में मैंने इनफ इन्फॉर्मेशन दे रखी है कैसे आप इन सब चीज़ों से ओवरकम कर सकते हैं। पर हमें अपने सोसाइटी में ये अवेयरनेस फैलानी होगी कि यार सिर्फ कुछ भी खा लेने से, ज़िंदा रहने से हमारा लाइफ का गोल पूरा नहीं हो जाता। अगर आपकी बॉडी वीक रहेगी, आपका माइंड भी वीक रहेगा। येस, इफ़ योर बॉडी इज़ वीक, योर माइंड इज़ गोइंग टू बी वीक टू। तो हमें एज अ सोसाइटी इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। लैक ऑफ न्यूट्रिशन नहीं होना चाहिए हमारे पास, पुअर जो हमारी डाइट है ये सही होनी चाहिए। स्ट्रेस भी कम लो भाई, आजकल स्टूडेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। इन्हीं सब 4 रीज़न्स की वजह से इंडियंस की हाइट जो है वो ओवर द ईयर्स कम होती जा रही है। तो मैंने ये सोचा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी, मैंने बनाई। अगर आप लोगों को कुछ भी इससे इन्फॉर्मेशन मिली या फिर मेरी वीडियो देख के आपको थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ यार लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं अगली और अच्छी वीडियोज़ लाऊंगा और अच्छी एडिटिंग स्किल के साथ अपना बैकग्राउंड भी सही करने वाला हूँ मैं। तो मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद।